चला जाता हूँ किसी की। कहाँ जा रहे हो? अबे यार, मरने जा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ भी जाना है स्वेटर पहन के जाना। बाहर बहुत ठंड है, अगर बीमार हो गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं धोखे से निकल गई आज। मैं मरी जाऊंगा भाई, ये क्या हो रहा है? मैं जा गई मम्मी मेरी। आहा करत तोरी, आहा करत तोरी भैया परत। जल्दी चावल साफ कर लो, मुझे आपके बारे में कुछ पता लगा है, मुझे आपसे बात करनी है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है क्या? ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। हाय हाय, इतना सुकून। अबे हाथ नहीं, पेचकस दे यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक तो वैसे इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से आग खड़े खड़े दिमाग का वही कर। तो फैन चालू कर दो। चल यहाँ से, चल तू जा यार यहाँ से, चल चल बक। फैन चला दो। तुम ये हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो? डोंट एंग्री मी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। देखो, जब टीवी खराब होता है अच्छा तो लोग टीवी को कुछ नहीं बोलते, गाली तो कंपनी वालों को मिलती है ना। ये भाई से पंगा। मुझे क्यों तोड़ा? चलो बताइए, क्या भैंस कुर्सी पे बैठ सकती है? हाँ, बैठ सकती है। आपने देख के बोला। सुनो, हाँ, 500 रुपए दे दो। किस बात के? वो बाहर एक गरीब आदमी बैठा है ना, उसको दे देती हूँ। ये मौज मेरी ब्लैक बिल मत किया कर, नहीं, ठीक सच में, अभी देख के आई हूँ मैं। है? हाँ, मैं गरीब हूँ। अच्छा, 500 रुपए दे दिए। अच्छा सुन, हाँ, ये 200 रुपए और दे दिए, बेचारा थोड़ा कुछ खा पी लेगा ना, तो वैसे भूखा होगा। ठीक है। कहाँ बैठा है वैसे? है कौन है गरीब आदमी? कहाँ बैठा है? ये बाहर ही तो बैठा है, सूट बेच रहा है। अरे यार, आपसे कितनी बार कहा है, खाना खाने से पहले भगवान से प्रे करनी चाहिए। खाओ माँ कसम। अभी बता है भाई। खाना तूने बनाया है, तो पहले प्रे करूँ। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। अब कुकर बनाने वालों के सामने एक नई समस्या आ गई है। महिलाओं की डिमांड है, कुकर ऐसा होना चाहिए जो सीटी के साथ साथ नंबर भी बोले, 1 2 3, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते वक्त उनका ध्यान नहीं रहता। ठंड बढ़ रही है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। सुनो, हाँ, तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अरे लोग समय के साथ बदल जाते हैं, पर तुम नहीं बदले। वो कैसे? जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब भी तुम बेरोजगार थे, और आज भी बेरोजगार हो। अरे कुछ लोग तो अपनी बीबी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते, और दूसरों की बीबी के इनबॉक्स में रोज चाय और गुलदस्ता लेके खड़े रहते हैं। अरे पुरुष एक समंदर है जिसमें उसकी पत्नी शार्क बनकर रहना चाहती है, जबकि पुरुष चाहता है कि उसमें और भी मछलियां रहें। मना ली दिवाली, जला लिए दिए, पर तुमसे एक डिब्बा मिठाई न भिजवाई गई मेरे लिए। सुनो, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या अंतर है? सरकारी हॉस्पिटल में जान से जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जमीन जायदाद से। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा। भाभी जी कैसी रही दिवाली?
अरे क्या बताऊं देवर जी, दिन भर चकरी जैसी घूमी, फुलझड़ी जैसी तड़तड़ाई, अनार जैसी बिखरी और अंत में पति पर बम जैसे फूट गई। भगवान से मैंने बात सुनने वाली मांगा था, पर भगवान ने मुझे बात बात पर सुनाने वाली दे दी। तुम दोनों केला खाओगे? नहीं, बेचारा अकेला ही रह गया। सुनो, एक बात बताओ, गजल और भाषण में अंतर क्या होता है? अरे पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है और अपनी बीबी का हर शब्द भाषण होता है। कितनी भी अच्छी मूवी देख लो, लेकिन जो मजा मोहल्ले की लड़ाई देखने में आता है वो मजा कहीं नहीं मिलता। बात तो सही है। हाँ, जो लोग आपके साथ 5 मिनट नहीं बैठते, अगर वो 1 घंटे से आपके साथ बैठे तो इसका मतलब ये है कि आपका हॉटस्पॉट ऑन है। 3 दिन से बहुत ठंड लग रही थी तो जांच कराया, पता चला रजाई आधार कार्ड से लिंक नहीं है। अबे दिवाली भी बीत गई और तुमने टेंडर के कमीशन के पैसे क्यों नहीं भिजवाए? अरे मैंने भेजवाया तो था मालिक। अबे तुमने सोन पपड़ी के सिर्फ डिब्बे भिजवाए थे। अरे मालिक, उसी सोन पपड़ी के डिब्बे में कमीशन के पैसे थे। आपने सोन पपड़ी का डिब्बा समझ के आगे बढ़ा दिया क्या? वो भी है वहाँ पे। एक मिनट, सुनो, मैं बाहर जाऊँ आज रात को पार्टी के लिए? हाँ। दोस्तों के साथ? हाँ। पक्का? जाओ। बस जाओ। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आना रात को? मुझे नहीं चाहिए। यार मैं नहीं आ सकता। सुनो, आज ठंड पड़ रही है, तुम स्वेटर पहन के जाना। अरे मैं अभी स्वेटर पहन के नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाओगे स्वेटर पहन के? अरे अगला कोई पहने तो मैं भी पहनूं। अरे दिवाली के बाद उधार चुकाने का वादा करने वाले लोग अब वो हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको मेरे में कौन सी बात बुरी लगती है? मुझे ना यार तुम्हारी। बस बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप एडजस्ट करो। शादी के बाद पति चाहे कितना भी जेंटलमैन क्यों न हो, पर बीबी की नजर में हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। अरे दिवाली के बाद उधार चुकाने का वादा करने वाले लोग अब वो हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। हे भगवान, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दे कि 2 वक्त की रोटी ताज होटल में जाके खा सकूं। सर्दियां आने वाली हैं, तो लुगाई के भरोसे न रहें, रजाई का इंतजाम करें। तू समझती क्या है अपने आप को? तू है कौन? मेरे नाम से जाने जाती है, और जितना तू रोब झाड़ती है ना मेरे पे और मेरी माँ पे, हम डरते नहीं है तेरे से, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो कब को उठा के तुझे बाहर फेंक देते। ऐसा कह रहा था महेश बता अपनी वाइफ से, पड़ा है हॉस्पिटल में। ऐसे कौन बात करता है अपनी वाइफ से यार? ऐसे कौन अपने मन की भड़ास निकालता है? ये बढ़िया था। और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस हस्बैंड सुबह जॉब पे चले जाते हैं तो पूरा दिन बोर ही होती रहती हूँ। सोच रही हूँ कि सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूँ। तुम्हारी नजर में कोई सिंगर है जो मुझे गाना सिखा दे? नहीं नहीं यार, मुझे कहाँ पता।
एक बार अपने हस्बैंड को भी पूछ लो, शायद उन्हें कुछ पता हो। अरे नहीं नहीं, इन्हें कहाँ पता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी उम्र लंबी करनी है तो अपनी खुराक को आधा कर दो, पानी 2 गुना कर दो, एक्सरसाइज 3 गुना कर दो और हंसना 4 गुना कर दो और अपनी लुगाई की बात मानना 100 गुना कर दो। क्या बढ़िया था गुरु। तभी फायदा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अरे हुआ है डॉक्टर के पास? हाँ यार, क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस यही 1 हफ्ते की दवाई दी है। वैसे आपने अपनी तकलीफ के बारे में बता तो दिया था ना डॉक्टर को? नहीं यार, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हुई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नहाने से पहले 5 मिनट बैठकर पानी को घूरने के दिन आ गए। ये पकड़ सामान और ये सामान की लिस्ट। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इसमें से 50 रुपए कहाँ गए? घर का मर्द हूँ, कभी किसी को हिसाब नहीं देता। चाउमीन खा गया। एंग्री मी। लेवल सबके निकले। भाभी जी, आजकल बहुत ठंड बढ़ रही है। हाँ, ठंड बहुत बढ़ गई है। ऊपर से आपके भैया की नाइट शिफ्ट चालू हो गई है। भारतीय नारी एक साथ 9-10 परिवारों का टेंशन लेकर चलती हैं। अब देखिए ना, एक उनका खुद का टेंशन, बाकी 7 टीवी सीरियल का टेंशन और बाकी 2 पड़ोसियों का टेंशन। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो, देखो मैं आपके लिए शर्ट लाई। हाय हाय। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कितने की लेके आई? अरे वो 7500 की साड़ी के साथ फ्री मिल रही थी। मुझे तो शर्ट बहुत पसंद आई और मजबूरी में मुझे साड़ी भी खरीदनी पड़ी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई? भाई ये क्या हो रहा है? इंसान को खुद को समय के अनुसार बदल लेना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, पहले मैं गर्मियों में रोज नहाता था, पर अब सप्ताह में 1 बार नहाता हूँ। ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। पूरे 30 मिनट लगते हैं रजाई गर्म करने में और फिर 31वें मिनट बाद भैया सुसु आ जाती है। सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ सूखी रोटी खा सकती हो? खा सकती हूँ। क्या तुम मेरी माँ के ताने सुन सकती हो? सुन सकती हूँ। क्या तुम मेरे घर के कलेश झेल सकती हो? झेल सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करे बिना चुप रह सकती हो? ये नहीं हो पाएगा। हाँ? ब्रेकअप। सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला? कौन है वो जिसने तुम्हें बताया? सुनो, बैठी क्या हो, खाने वाने का क्या सीन है? यार मेरा कुछ खाना बनाने का मन नहीं है। एक काम करो, आप बाहर से कुछ मंगा लो आज। अबे यार, ये तो इसका रोज का ही हो गया, फिर 3-4 हजार का जुगाड़ कर देगी। क्या बड़बड़ा रहे हो?
कुछ नहीं, वो एक्चुअली सुबह की बात याद आ गई। वो सुबह सुबह जब मैं वॉक से आ रहा था ना, तो मुझे मिसेस गुप्ता मिल गई रास्ते में और मुझे पूछने लग गई कि भाई जसलीन नहीं आई वॉक पे। तो मैंने कहा मिसेस गुप्ता वो तो सो रही होती है इस वक्त। फिर कहने लगी हाँ वो तो थोड़ा वेट पुट ऑन कर रही है ना। वेट पुट ऑन क्या होता है? एग्जैक्टली मैं भी ऐसे शॉक हुआ। मैंने कहा वेट पुट ऑन कैसी बातें कर रही हो मिसेस गुप्ता, कोई वेट पुट ऑन क्यों करेगा, वो तो थोड़ा बाहर वार का खा लेती है इसलिए थोड़ी हेल्दी लग रही है। अरे वो जलती है तुमसे यार, सीधे सीधे बता रहा हूँ मैं। तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ खाने के लिए क्या मंगा दूं? कोई जरूरत नहीं है बाहर से कुछ मंगाने की, मैं अब कुछ दिन बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं ना दाल चावल बना लेती हूँ, आप भी वही खा लेना। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। अच्छा सुनो, हाँ आप ये बताओ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो? शाहजहां से भी ज्यादा। अच्छा, तो मेरे मरने के बाद तुम भी ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है, 1.5 तो तू ही कर रही है। सुनो जी, नए साल पे आप मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे पागल, नए साल पे नए माल को गिफ्ट देते हैं, पुराने माल को नहीं। यार मेरे गले में ना थोड़ी खांसी सी हो गई है। हाँ, तो खांसी तो गले में ही होती है, घुटनों में थोड़ी ना होती है। अच्छा मैं कह रहा था कुछ मेरे गले के लिए बना दे। हाँ क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। ये लो काढ़ा। अरे वाह, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो अब मैंने तुम्हारे गले के लिए कुछ बनाया, अब तुम मेरे गले के लिए कुछ बनवा दो। आजकल सर्दियों में सूरज भी सरकारी दफ्तर का बाबू बन जाता है। सुबह देर से आता है और शाम को जल्दी चला जाता है। आने वाले साल को सलाम। अबे अरे ज्यादा खुश ना हो, सिर्फ साल बदल रहा है। साला साली और घरवाली वही रहेगी।